begin with the class. हम लोग का जो लास्ट डीलिंग विद हाईवे इंजीनियरिंग, वी आर डीलिंग विद हाईवे इंजीनियरिंग. हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पहला चैप्टर कवर किया था इंट्रोडक्शन. सेकंड चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड जियोमेट्रिक डिजाइन. हम लोगों ने अगला स्टार्ट किया था अपना जियोमेट्रिक डिजाइन. और जियोमेट्रिक डिजाइन के केस में हम लोगों ने पढ़ लिया, चार चीजें पढ़नी थी, मैंने बता रखा था आपको. फर्स्ट वन इज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स. First one is cross sectional element. The element we have discussed. What are the various cross sectional of the road? क्या क्या मेंबर होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके, क्या IRC की गाइडलाइन है. That things we have discussed in this topic, cross sectional element. For example, we have discussed about the shoulders. कैम्बर्स क्या होता है, कैरिज वे क्या होता है, कैरिज वे की हम लोगों ने बात की थी. राइट ऑफ वे क्या होता है, डिफरेंट लाइंस क्या होती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड. आई होप. नेक्स्ट इज सेकंड, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने इसमें डिस्कशन अपना स्टार्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू साइड डिस्टेंस. हम लोग साइड डिस्टेंस से कर रहे थे. और साइड डिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट वन इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. वी हैव कवर्ड द कंसेप्ट, डिस्कस अबाउट द, वी हैव डिस्कस्ड OHD. यस, हम लोगों ने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात की थी. वी हैव डिस्कस्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. वी आर गोइंग टू डू टुडे. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू OHD. तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं. SHD, IHD, HHD कवर कर चुके हैं. डिस्कशन. Attempt first question. We have covered topic. We have covered the concept of OHD. OHD का concept cover किया था. पढ़ते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन. For a highway with design speed of 100 kmph. For a highway with design speed of 100 kmph, the safe OHD is. Assume the acceleration as 0.53 meter per second square. These are the option given to you. अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. ये ऑप्शन दे रखे हैं 300 मीटर, 750 मीटर, 320 मीटर एंड 470 मीटर. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ऑल द कंसेप्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा, सारा कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं. तो V इज गिवन एज द डिजाइन स्पीड VD इज गिवन एज 100 kmph. द डिजाइन स्पीड VD इज गिवन एज 100 kmph. एक्सेलरेशन फॉर ओवरटेकिंग व्हीकल, जो हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल होगा उसका एक्सेलरेशन दे रखा 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस, मेरे से पूछा गया है OHD. मेरे से पूछा गया है OHD. इसमें मेरे को दो केस पता थे. क्या डिफरेंट केस थे कि मेरा रोड या तो 2 लेन का रोड था. अब 2 लेन रोड में 2 वे ट्रैफिक हो सकता है, या फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 लेन रोड में 1 वे ट्रैफिक हो सकता है. जब तक, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर OHD कितना आ रहा था, क्वेश्चन विजिबल है. यहाँ पर OHD कितना आ रहा था, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4. अगर आपको डिस्कशन याद हो तो यहाँ पर 2 लेन 2 वे रोड के लिए अपने को जो OHD की रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4. फॉर 2 लेन 1 वे ट्रैफिक मींस द व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट लेन. व्हीकल C नहीं था हमारे पास वहां पे, तो मुझे क्या दिखा था, इन दैट केस द रिक्वायरमेंट ऑफ OHD वाज D1 प्लस D2. ये डिस्कस कर रखा था. अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे नहीं पता है कि कैसा कौन सा केस में मुझसे OHD पूछा गया. तो जब मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था, एट दैट टाइम आई आल्सो मेंशन, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कोई कंडीशन नहीं पता है तो मैं जनरल कंडीशन लेने वाला हूं. और जनरल कंडीशन हमारे डिस्कशन में क्या रहेगी, दैट विल बी 2 लेन 2 वे ट्रैफिक. दैट विल बी 2 लेन 2 वे ट्रैफिक. हम लोग हमेशा ये मान के चलेंगे मैक्सिमम क्या हो सकता है. देखो ये तो आसान कंडीशन है ना. अगर मेरा अपोजिट लेन का व्हीकल नहीं है तो रोड पे क्या होने वाला, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली नहीं, क्योंकि देयर विल बी इंटरेक्शन ऑफ ओनली 2 व्हीकल. वहां पर व्हीकल A या फिर ओवरटेकिंग व्हीकल और ओवरटेकन व्हीकल क्या करने वाले हैं, इंटरेक्ट करने वाले. प्रॉब्लम कब आ रहा था, जब व्हीकल A B तो थे ही, साथ में क्या था, व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट लेन. दैट मींस द व्हीकल C वाज आल्सो प्रेजेंट. जब मेरा C व्हीकल भी वहां पे प्रेजेंट था तो मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी. तो उस कंडीशन के लिए अपन क्या कर देंगे, डिजाइन. जब भी कभी हम कोई चीज डिजाइन करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, वी विल ऑलवेज द डिजाइन, चाहे वो RCC की डिजाइन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर की डिजाइन हो, तो स्टील स्ट्रक्चर की कहीं पे भी जहां पे भी डिजाइन करेंगे, ऑलवेज वी विल डिजाइन फॉर वर्स्ट कंडीशन. तो रोड में या कहीं पे भी जो सबसे खराब हालात हो सकते हैं, वी आर प्रिपेयर फॉर दैट. हम उसके लिए डिजाइनिंग करेंगे. उससे अच्छी सिचुएशन जब भी होने वाली है तो जो भी मैंने डिजाइनिंग करी है वो क्या रहने वाली है, दैट विल बी सफिशिएंट. तो उसके लिए फिर आपको कुछ अलग से डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं. आई होप यहाँ पर आपका जो भी डिस्कशन था रिलेटेड टू क्वेश्चन वो मैंने क्लियर कर दिया. तो अब मैं इस रोड को, इस क्वेश्चन को डिजाइन करूंगा फॉर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए. 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए हम लोग डिजाइन करने वाले हैं. अब इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ OHD. क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मुझे बता दिया गया था कैपिटल V वाज दैट इज
कैपिटल वी वॉज वी डिजाइन जो दे रखा गया है 100 kmph दे रखा गया है. एक्सेलरेशन इज गिवन एज 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज ऑल्सो गिवन टू अस. निकालना है यहाँ पर OHD, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सॉल्व, सब लोग साथ साथ सॉल्व करो. OHD मुझे निकालना. मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया मैंने, कंडीशन कैसी है, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक. अगर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं होगी, वी विल ऑलवेज डिजाइन, वी विल ऑलवेज कैलकुलेट OHD फॉर दिस कंडीशन 2 लेन 2 वे ट्रैफिक. ठीक है, तो 2 लेन 2 वे ट्रैफिक बना के देखते हैं क्या होने वाला है. 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के केस में मैं वही डायग्राम फिर से रिपीट करता हूं जो हम लोगों ने पढ़ रखा है. दिस इज 2 लेन 2 वे ट्रैफिक. तो ये एक मेरी रोड थी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर रोड, और इस रोड में ट्रैफिक कंडीशन क्या है, ट्रैफिक कंडीशन आर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक. तो मैंने एक रोड बनाई, इसमें कितनी लेन आपको दिख रही है, बोलो. द लेन्स इन दिस लेन्स रोड आर 2 लेन. ये मेरा हो गया 2 लेन का रोड हो गया. ट्रैफिक कंडीशन क्या है, 2 वे ट्रैफिक कंडीशन. इसका मतलब क्या होने वाला है, व्हीकल इस साइड से भी मूव कर रहे हैं, व्हीकल इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ये अपना एक डायरेक्शन हो गया व्हीकल का, और एक व्हीकल का डायरेक्शन ये हो गया. तो ये केस क्लियर है, 2 लेन 2 वे क्लियर है. अब मैं इसके कैलकुलेशन में देखूंगा कि मुझे कितना OHD प्रोवाइड करना पड़ेगा. उसके लिए मुझे क्या, इस रोड की जो डिजाइन स्पीड है, द डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, द डिजाइन स्पीड ऑफ NH, हम लोग को NH दे रखा गया है, इस रोड दे रखा गया है, दैट इज गिवन एज VD इज इक्वल टू 100 kmph. ये दे रखा है. अब अगर ऐसी रोड पे ओवरटेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कितना मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड होना चाहिए या अवेलेबल होना चाहिए, वो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं. तो लेट्स सी. तो अब देख लेते हैं, अपने को पता ही है बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्या डिस्कस कर चुके हैं कि एक मेरा व्हीकल था व्हीकल A, अगर आपको याद आ रहा हो, यस और नो. एक व्हीकल था व्हीकल B और एक व्हीकल था व्हीकल C. ये 3 व्हीकल थे जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे कुछ इस तरीके से. ओवरटेकिंग की जरूरत कम क्यों पड़ी थी, क्योंकि व्हीकल A और व्हीकल C 100 kmph, क्योंकि रोड की डिजाइन स्पीड कितना है, 100 kmph रोड की डिजाइन स्पीड है. इसका मतलब इस रोड पे जो भी व्हीकल होगा वो 100 kmph में सेफली मूव कर सकता है. तो मतलब A और C व्हीकल 100 kmph स्पीड को क्या करना चाह रहे थे, अटेन करना चाह रहे थे. प्रॉब्लम कहां पे आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था व्हीकल B पे. तो मैंने वहां पे भी बोला था दिस वाज अपन ओवरटेकिंग व्हीकल. इसको मैंने क्या बोल दिया था, ओवरटेकिंग व्हीकल. लिख दूं यहाँ पे, A क्या था, A इज, जस्ट वेट. तो मैंने वहां पे बताया था आपको, जो व्हीकल A था, व्हीकल A वॉज ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकिंग व्हीकल, और व्हीकल B जो था दैट इज ओवरटेकन व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल. एंड जो व्हीकल C था दैट वाज व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट लेन. जो व्हीकल मेरा कहां से आ रहा था, अपोजिट लेन से आ रहा था, उसको मैंने क्या बोला था, व्हीकल C. तो मुझे पता है कि जब व्हीकल A ओवरटेक करना चाह रहा था, तो मतलब यहाँ पर सवाल में उसने अलग अलग A B C की स्पीड नहीं दे रखी है, उसने सिर्फ एक स्पीड बताई है. तो सारे कंसेप्ट यहाँ पर एक एक करके हम लोग लगाएंगे. लिसन वेरी केयरफुली. तो मुझे कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, मुझे कैलकुलेशन के लिए VA चाहिए, मुझे कैलकुलेशन के लिए VB चाहिए, और मुझे कैलकुलेशन के लिए VC चाहिए. तो पहले तो ये चाहिए. तो VA की मैं बात करूं तो VA व्हीकल A और C वो तो डिजाइन स्पीड में मूव करना चाह रहे हैं. तो डिजाइन स्पीड अपने पास कितने की थी, V डिजाइन वॉज 100 kmph को मैं चेंज कर लेता हूं, आप भी कर लो साथ साथ, कंफर्म करते रहना. 27.77, 100 को मैंने चेंज कर लिया मीटर पर सेकेंड. अब मुझे व्हीकल A इसी स्पीड से मूव करना चाह रहा था, क्योंकि उसको तो कोई दिक्कत नहीं है. तो व्हीकल A की स्पीड भी कितनी हो गई, 27.77 मीटर पर सेकेंड. व्हीकल C भी किस स्पीड से मूव करेगा, व्हीकल C भी मूव करना चाह रहा था 27.77 मीटर पर सेकेंड. यस और नो. अब प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम है व्हीकल V की. व्हीकल V मेरा ऐसा व्हीकल है जिसकी स्पीड का मुझे आइडिया नहीं है. तो अब अगर मैं व्हीकल B की स्पीड की बात करूं तो मेरे पास इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है किसकी, एज पर IRC. IRC ने क्या बोला था आपसे कि अगर आपको ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड नहीं पता है तो यू हैव 2 ऑप्शन. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एज पर IRC VB शुड बी इक्वल टू जो डिजाइन स्पीड ऑफ रोड थी. तो मैं मीटर पर सेकंड में सारे कन्वर्जन कर रहा हूँ, सारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं मीटर पर सेकंड में डेटा पुट करूंगा. तो मुझे पता था वहां पे VD इंटू -4.5 मीटर पर सेकंड. ये स्पीड हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं. यस और नो, कंफर्म करो. यहाँ तक क्लियर है.
तो अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट करूं तो यू विल गेट, क्या पुट कर रहा हूं मैं, वीबी जो लेने वाला हूं दैट विल बी इक्वल टू, वीबी शुड बी इक्वल टू वी डिजाइन किया 27.77 माइनस 4.5, यस और नो, यू विल गेट माइनस 4.5, यू विल गेट 23.27 मीटर पर सेकेंड। ये अपने स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड मुझे क्या पता चल गई, निकाल ली मैंने एज पर आईआरसी गाइडलाइन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि जब मुझे स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड नहीं पता होगी, व्हीकल बी की स्पीड, तो मैं ये स्पीड एज्यूम कर सकता हूँ। यस, तो अब देखते हैं ओवरटेकिंग का ऑपरेशन। ओवरटेकिंग ऑपरेशन जब स्टार्ट हो रहा था तो आपने क्या करा था, कुछ देर तक पहले उसको फॉलो किया था, यस और नो, वी हैव फॉलोड। जो फास्ट मूविंग व्हीकल था उसने बिफोर ओवरटेकिंग कुछ देर तक स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो किया था। तो स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो करते करते ये बेचारा ए से कहां पे आ गया, ए डैश पे आ गया। कितनी देर तक आपने फॉलो किया था, तो अगर आपको याद हो तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात कर लूं तो यही डिस्टेंस थी बेटा D1, हम लोगों ने इसी डिस्टेंस की बात करी थी, दैट वाज D1। अब इसने ओवरटेकिंग परफॉर्म किया, इसको लगा कि नहीं, अब इसने एक्सेलरेशन इंक्रीज किया और इस तरीके से ओवरटेक करने के लिए अपोजिट लेन पे गया। जैसे ही अपोजिट लेन पे गया, इसने सी वाले व्हीकल को भी देखा कि सफिशिएंट दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसने अपने ओवरटेक, अगर इसको लगता कि सी वाला बहुत पास है, सी वाला व्हीकल फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो फिर ये ओवरटेकिंग नहीं करता, क्या करता, अपनी लेन पे वापस आ जाता, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करता। जब ये अपोजिट लेन पे आया, इसको लगा कि यस व्हीकल सी जो है वो सफिशिएंट डिस्टेंस दूर है, तो वो क्या करने वाला है, इसको कंटिन्यू करेगा। अब इसको कंटिन्यू कैसे करेगा, लेट्स सी, इसको कंटिन्यू कैसे करेगा उसको देख लेते हैं। डिस्टेंस देख लिया, D1 डिस्टेंस क्या था, जो हेजिटेशन टाइम में, याद है आपको, वी हैव डिस्कस द थिंग्स, हेजिटेशन, जब आपका व्हीकल हेजिटेट कर रहा था उस समय उसने जितनी डिस्टेंस कवर कर ली थी वो क्या था, D1 डिस्टेंस था। आफ्टर हेजिटेशन पीरियड, जैसे ही हेजिटेशन पीरियड कवर हो गया, अब व्हीकल उस समय, जिस समय यहाँ पर ये आया था, इसकी स्पीड कितनी थी, VB की, यस और नो, ये VA से मूव नहीं करेगा, ये फॉलो करेगा, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड से क्या करने वाला है, फॉलो करने वाला है। ये अपोजिट लेन पे गया, अपोजिट लेन में देखा इसने सी व्हीकल दूर था, कोई दिक्कत नहीं, इसने अपने ओवरटेक को कंटिन्यू किया। बिफोर ओवरटेकिंग इसने प्रॉपर स्पेस हेडवे मेंटेन करके रखा था। दो व्हीकल के बीच में कितना डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए उसको मैं बोलता हूँ स्पेस हेडवे। व्हीकल ए ने बिफोर ओवरटेकिंग व्हीकल बी से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखी थी और ओवरटेकिंग ऑपरेशन क्या करा था, स्टार्ट किया था। ओवरटेकिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद वो कहां पे आ गया था, इस व्हीकल को ओवरटेक करके कुछ डिस्टेंस मेंटेन रखेगा अभी भी है और वापस अपनी लेन पे क्या कर जाएगा, इस तरीके से एंटर कर जाएगा, ए डबल डैश पे आ गया। अब जितनी देर में ये सब पूरा गेम कितनी देर में हुआ, कैपिटल टी टाइम में, जिसको मैंने बोला था ओवरटेकिंग टाइम, इसको भी हम निकालेंगे। जितनी देर में इसने ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया उस समय में और क्या क्या हो रहा था, उस समय पे मेरा व्हीकल बी जो था या स्लो मूविंग व्हीकल जो था वो मूव करके कहां से आप कहां आ गया, बी से बी डैश पे आ गया। माई स्लो मूविंग व्हीकल कम्स बी टू बी डैश इन टाइम कैपिटल टी, ओवरटेकिंग टाइम पे ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो मेरा व्हीकल था सी वो मूव करके यहाँ पे आ गया, सी से सी डैश पे आ गया। तो मैंने देखा था कि ये डिस्टेंस ये भी कितनी हो गई, एस हो गई स्पेस हेडवे, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी थी अगर आपको याद हो तो दैट वाज वीवी इनटू कैपिटल टी। अब ये D1 था और इस डिस्टेंस को मैंने बोला था D2, और ये डिस्टेंस अब यहाँ पे D3 को ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज D3 और यहाँ पर कोई बफर जोन मतलब D4 नहीं है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, D4 को 0 ले लिया। मैं डिजाइन कर रहा हूँ क्रिटिकल के लिए, क्लियर। अब इसको मैं अगर OHD की बात करूं तो इन दैट केस आई नो, इस केस में टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए OHD क्या होती है, OHD विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। तो अब निकालना तो मुझे पता है VB इंटू TH, तो जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने समझ रखा है उनको पता था कि VB मेरा कितना आ रहा है, अभी हम लोगों ने निकाला था VB वी हैव कैलकुलेटेड 23.27 एंड हेजिटेशन टाइम कितना होता था बेटा, एज पर IRC ने क्या बोला, वाइल कैलकुलेटिंग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वी विल कंसीडर TH इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हम लोग क्या लेने वाले हैं, 2 सेकेंड। तो किसी का डाउट था कि T कितना लेंगे, तो ये आ गया T। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट कितना आ रहा है, 46.55 मीटर, ये वैल्यू आ गई D1 की। क्लियर टू ऑल, D1 क्लियर आ गया सभी को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द D2। तो D2 मुझे दिख रहा है, D2 डायग्राम से भी दिख जाएगा, ये क्या था, B या D, जो भी ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। इसको D ले लें, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको ले लेते हैं D। तो मैंने D2 क्या बोला, D2 इज
D2 इज 2s प्लस b। तो जिनको नहीं पता वो डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। देखो ये डायग्राम, ये डिस्टेंस D2 है और ये डिस्टेंस D2 किसके बराबर दिख रही है? एक तो ये s डिस्टेंस, दूसरा ये s डिस्टेंस स्पेस हटवे, और नेक्स्ट क्या हो गया? vb इंटू टी। जो स्लो मूविंग व्हीकल ने कैपिटल टी टाइम में डिस्टेंस कवर करी थी वो क्या हो गया? d, जिसको मैंने बोल दिया। अब मुझे ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसको अगर हम निकाल लेंगे तो हम D2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर कैलकुलेटिंग D2 मुझे पता होना चाहिए s कितना होगा। तो अगेन s कैसे पता चलेगा? एज पर IRC गाइडलाइन 0.7 VB प्लस L। यस, अब L भी मुझे नहीं पता तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, ये भी कौन बताएगा? ये सब कुछ बातें जो चल रही है किसके साथ चल रही है? एज पर IRC डिस्कशन। तो L इज 6 मीटर, L वॉज लेंथ ऑफ व्हील बेस। तो मुझे पहले मैं S निकाल लेता हूं। तो 0.7 VB है अपना 23.27 0.7 VB plus L 6 मीटर। You will get S is equal to 22.28 I think। चेक कर लेने बाद 22.28 मीटर ये आ गया S की वैल्यू। मुझे S नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? मुझे D2 चाहिए था। अब D2 निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा, D2 निकालने के लिए ये वैल्यू डिस्टेंस क्या थी? D, जैसे मैंने बोला था। और D किसके बराबर थी? D थी मेरे को VB इंटू कैपिटल T। अब मुझे जब तक कैपिटल D नहीं पता होगा मैं D नहीं निकाल सकता हूं। अब कैपिटल T कैसे निकालूंगा? T इज इक्वल टू, तो मैंने बता रखा फॉर्मूला 4/A। इफ बिफोर ओवरटेकिंग एंड आफ्टर ओवरटेकिंग द स्पेस हेडवे वाज सेम। अगर बिफोर ओवरटेकिंग और आफ्टर ओवरटेकिंग स्पेस हेडवे सेम था, जो कि इस केस में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? T इज इक्वल टू √4s/A। ठीक है, तो 4 इंटू एस जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड 22.28 डिवाइड बाई ए कितना है? 0.53। तो यहां से बेटा टी कितना आने वाला? 0.96 आ रहा है क्या? चेक करना, 12.96 सेकेंड आ रहा है क्या? जस्ट कंफर्म। टी की वैल्यू कितना आ रहा है? ओवरटेकिंग टाइम कितना आ रहा है? 12.96। अगर मुझे कैपिटल डी पता चल गया, अब मैं निकाल सकता हूँ डी टी इज इक्वल टू, तो 2 इंटू एस कितना हो गया? 22.28 प्लस डी कितना हो जाएगा? वीबी, और वीबी हम लोगों ने कहीं अभी निकाला था ना, 23.27 ये था वीबी, इंटू कैपिटल टी हो गया 12.96। अब इसको सॉल्व करके जरा मुझे बता दो कितना आ रहा है। कमेंट। इट विल कम्स अराउंड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 346.1392 ये आ रहा होगा। 346.1392 ये मीटर, ये आ गया अपना D2। यस और नो? कंफर्म करो एक बार, सही है वैल्यू? पक्का? चलो, तो नेक्स्ट वर्ड मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी कैलकुलेट करो। आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग द वैल्यू। नेक्स्ट इज D3। अब D3 मेरे को क्या पता है? जो व्हीकल C ने कवर किया था इन कैपिटल टाइम, ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल T। तो VC मुझे पता है, VC डिजाइन स्पीड पे ही फॉलो करेगा, तो VC कोई दिक्कत नहीं थी। और VC की स्पीड में देख लेता हूँ कितनी थी। द डिजाइन स्पीड ऑफ VC 27.77 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 27.77, और कैपिटल टी अभी हम लोगों ने निकाला 12.96। वी विल गेट D3 इज इक्वल टू 359.89 मीटर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये वैल्यू हमारी 359.89 मीटर। क्लियर? अगर ऐसा ये सही है तो मैं लिख दूंगा OHD दैट विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 प्लस D2 प्लस D3, और मुझे D1 निकाल लिया था मैंने C। D1 आई हैव कैलकुलेटेड 46.55, ये निकाल रखा D1 0.55। तो D1 हम लोगों ने निकाला 46.55। देन वी हैव कैलकुलेटेड D2। D2 वी हैव कैलकुलेटेड 346.1392। Then we have calculated D3, that was 359.89 मीटर। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो जहां तक मुझे लग रहा है कितना आएगा? 46.55 प्लस 346.1392 प्लस 359.89, you will get 752.57 मीटर। That will be the required OHD। कितनी OHD होनी चाहिए? 752.57 मीटर। Was the question for a design highway 100 kmph the safe overtaking speed। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा, जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा, that will be 750 मीटर। So the required OHD in this particular question that will be equal to 750 मीटर। आंसर क्या रहने वाला? आंसर बी, ऑप्शन बी will be the correct answer, 750 मीटर। क्लियर टू एवरीवन? दिस वाज द जो सिचुएशन थी उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया।
अब उसी का मैंने पूरा क्या कर दिया, आपको कैलकुलेशन दिखा दिया, ये आंसर आ गया अपना 752 मीटर।